सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, कल के दिन बाज़ार में हमें दो तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एक तो सीधा गैप ओपनिंग दिखा दे मार्केट और उसके बाद डाउनफॉलिंग कर जाए, नीचे गिर जाए। और दूसरा ये है कि नेगेटिव ओपन होने के बाद पहले पॉजिटिव चले, देन फिर नीचे गिर जाए। ठीक है, अब किस लेवल से वो गिरावट कर सकता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज के दिन बाज़ार में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, बट कल जो मैंने बताया था वो उस तरीके से फॉलो नहीं हो पाया। मैंने क्या बोला था कल की वीडियो में, भाई बाज़ार पहले पॉजिटिव हो रीटेस्टिंग करने के लिए ऊपर जाए, तो वो बाज़ार ऊपर गया। ठीक है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि उसके बाद बाज़ार फिर नीचे गिरे। तो ऊपर तो गया बट वो नीचे नहीं गिर पाया। ओके। और अगर आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर आपने देखा है, तो मैंने ये बताया था कि एक सिगर ब्रेकआउट आ सकता है, एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बन रहा है। ऊपर की तरफ कुछ ऐसे करके हो सकता है, डाउन साइड की तरफ अगर आता है तो कुछ ऐसे करके हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ वाला मोमेंटम आ गया दोस्तों। बाजार ने ऐसे कुछ मोमेंटम किया, आज के दिन कुछ ऐसा कर दिया उसने। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आज के दिन बाज़ार चला है। टेलीग्राम पर अपडेट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं बाहर चला गया था दोस्तों। ना ही मेरी आज निफ्टी वाली वीडियो आ पाई, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास आती है, तो वो मैं नहीं डाल पाया। ठीक है, बट कल से फिर वो कंटिन्यू हो जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में हम जस्ट केवल बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। भाई कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, FIDI डाटा क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं, सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले FIDI डाटा को अगर देखें तो 1538 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली ठोक रखी है दोस्तों। वहीं पर DI ने 2808 करोड़ रुपए की खरीदारी है। तो मतलब टक्कर का मुकाबला चल रहा है। और यहाँ पर कौन जीत रहा है? DI जीत रहा है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग के साथ में जैसे 9:15 पर मार्केट ओपन हो, तो यहाँ से हमें पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। ओके भाई, शुरुआत में थोड़ा मोटा पॉजिटिव होना चाहिए बाजार, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें हम, तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हो दोस्तों, हाल फिलहाल की सिचुएशन है। जापान का निक्केई एशियन मार्केट में 101 पॉइंट प्लस में चल रहा है, ठीक ठाक पॉजिटिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन मार्केट थोड़ी लुढ़की पड़ी है, फिट्सी, कैक, डेक्स सब के सब माइनस में है, गिरावट है थोड़ी मोटी। ओके, ये भी कोई ज़्यादा वो तड़कती भड़कती गिरावट नहीं है भाई, भयंकर गिरावट आ रही है। गिरावट जरूर चल रही है, बट वही बात है कि थोड़ा साइडवेज रेंज बाउंड टाइप का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहीं पर US मार्केट की अगर बात करूं दोस्तों, तो देख सकते हो पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो इसकी क्लोजिंग मायने रखती है। तो सुबह उठकर एक बार इसको ये देख लेना कि ये पॉजिटिव ही क्लोज हो रही है या फिर इसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, क्योंकि अपना भारतीय बाजार US मार्केट को फॉलो करता है ओपनिंग के साथ में। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं, ओपनिंग के साथ में फॉलो करता है, तो इस हिसाब से भी वो ओपनिंग दिखा सकता है। अब यहाँ से अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग हो जाती है सुबह सुबह, तो ये पॉजिटिव ओपनिंग होने के बहुत हाईली चांस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, तो आप खुद देख सकते हो इंडिया विक्स हाल फिलहाल 0.06 यानी कि 0.4% डाउन है, नीचे गिरा हुआ है। तो सिंपल लॉजिक है, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है बाजार के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये नेगेटिव होता है तो मार्केट के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव काम करता है। तो यहाँ से भी पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। तो हाल फिलहाल 3-4 जगहों से बिल्कुल पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे लोगों ने बोला तो फिर मैंने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉक्स का एनालिसिस देखूँगा, आपको बताऊँगा, और इसके अलावा ट्रेड वगैरह बनेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें,
साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में यानी कि आज के दिन बाजार में हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। ऑल ओवर एक ग्रीन रंग की पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को देखने से क्या लग रहा है आप खुद देखो। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको आगे का प्रेडिक्शन करना है, भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे गिरने वाली है, तो सबसे पहले हमें पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लिया तो आगे का प्रेडिक्शन कर पाओगे। अब मैंने कल आपको बताया था दो प्रकार की चीज़ें। मैंने क्या बोला था कि एन टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर ऊपर की तरफ पहला मूव आया तो फेक होगा, देन नीचे आएगी, फिर वापस सेटलमेंट में भाग जाएगी। दूसरा फिर मैंने नीचे की डाउन साइड की तरफ बताया, अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो पहला मूव फेक, फिर वापस रिवर्सल, फिर डाउन साइड की तरफ। ऐसा एन टाइप का स्ट्रक्चर बताया था। और आप खुद देख सकते हो जब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ने कुछ वैसा ही मोमेंटम दिया है। ट्रेंगल से पैटर्न बताया, याद होगा आपको, ठीक है। बिग मोमेंटम आया, मार्केट ऊपर गई, फिर वापस नीचे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू हो गई। दोस्तों मैंने बोला था रीटेस्टिंग करने के लिए वो ऊपर जा सकती है, वो गई, एन टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी किया, ठीक है। अब आगे कौन सा पैटर्न बनेगा उससे पहले वापस चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बस इतना सा बता रहा है दोस्तों कि जो ये शूटिंग स्टार बना था, अब दो नहीं 3 शूटिंग स्टार बन चुके हैं। एक ये स्पिनिंग टॉप था, ये शूटिंग स्टार है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये शूटिंग स्टार है। अब फिर से एक स्पिनिंग टॉप विद हाई बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये दो दो बार जब स्पिनिंग टॉप शूटिंग स्टार बना था और फिर से शूटिंग स्टार बना था। पहली बार जब शूटिंग स्टार बना तो मार्केट नीचे भी गिरी, दूसरी बार शूटिंग स्टार बना तो मार्केट थोड़ी सी सेटलमेंट में वापस उठी है। अब 2 बार शूटिंग स्टार बनने का मतलब क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में। जिन्होंने अपनी प्लेलिस्ट वाली वीडियो देख रखी है उनको पता है इस चीज़ को हम आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। भाई पहली बार आए लेकिन दूसरी बार भी अपने आप को रिपीट कर दें तो उसे आफ्टर इफेक्ट बोल देते हैं। भाई पहले भी इसका इफेक्ट हो चुका है, दूसरी बार फिर से हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि एक तो ये एम टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे अकेली ये दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पर इवनिंग स्टार बैठा हुआ है जो बाजार को नीचे गिरा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ से अगर एक लाइन गुजारते हैं और यहाँ से भी एक लाइन गुजारते हैं तब एक रेंज के अंदर ये मोमेंटम कर रही है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों जो बाज़ार में हाल फिलहाल हो रही है। अगर हम माने कि एक एम टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये छोटा स्ट्रक्चर है, क्या पता मार्केट थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की साजिश कर रही हो। जैसे कि इसने पहले भी डाउन साइड में किया था, क्या किया था, अब आप खुद देखो, ये एक डब्ल्यू है, ठीक। इसी डब्ल्यू के अंदर यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना हुआ है और यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना हुआ है, ये भी एक डब्ल्यू है और ये भी एक डब्ल्यू है और ये एक पूरा डब्ल्यू है। समझ में आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ वैसा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है जब इस प्रकार से एम का लेफ्ट साइड का टॉप थोड़ा बड़ा हो जाए और राइट साइड का टॉप थोड़ा छोटा हो जाए तो मार्केट रिवर्स मार के वो मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में जाती है, यानी कि इस लेवल के पास जाती है। अब फिर यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनाए तो बाजार कंटिन्यू नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा उठ जाता है, फिर इसको डब्ल्यू बनाना होता है। तो अब इसने एम तो बना दिया कुछ ऐसे करके, अब रीटेस्टिंग करने के लिए वो ऊपर गई है, ठीक है। लेकिन इसका जो ऊपर की तरफ का मोमेंटम वो थोड़ा बड़ा है, वो कुछ ऐसे करके हो सकता है। जैसे कि ये एम हो गया तो ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे भी हो सकता है, ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे है तो बाजार नीचे गिरा, वापस मोमेंटम में गया, आज के दिन ऊपर गया। अब कल के दिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो परसों के दिन बाजार फिर से कंटिन्यू डाउनफॉल कर जाएगा, समझ रहे हो। और अगर कल के दिन नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो बाजार कंटिन्यू अपवार्ड डायरेक्शन में भाग जाएगा।
जैसे ही इस ट्रेड लाइन को निकाले या फिर इस लेवल को क्रॉसिंग करें 52,000 के लेवल को, तो इस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और कितना मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ये भी चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ये वाला टोटल मोमेंटम मैं यहाँ पर लगा दूंगा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग मिली, रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल मिली, बाजार ऊपर की तरफ भाग जाएगा। टोटल ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड मैच कर दूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया कि एक बार यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें या फिर गिरावट दिखाई दे, दो सिचुएशन बन रही है मार्केट के अंदर, या तो साइडवेज रेंज के अंदर फंस जाए या फिर गिरावट दिखाए। गिरावट दिखाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि खुद देखो ये बना डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, ठीक है। अब इसका मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर है, तो इस लेवल के पास इसको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बना करके वापस अपसाइड मोमेंटम में उठना चाहिए ताकि एक बड़ी रैली कंटिन्यू कर सके। समझ रहे हो? बड़ी रैली तभी आएगी जब ये अपने इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में आकर के, ये ऐसे भी हो सकता है और ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दोनों जगह पॉजिटिव कैंडल मिलते ही ऊपर की तरफ ट्रेड ठोक देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर अपने हाई को क्रॉस कर दे, रीटेस्टिंग कर दे, रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, फिर से सी साइड की तरफ का मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कल के दिन अगर अपने लो को क्रॉस कर दें तो फिर से आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है जो मैंने अभी हाल फिलहाल आपको बताया, ये स्ट्रक्चर है कि है क्या? ये देखो एम बना कुछ ऐसे करके, डब्ल्यू बना कुछ ऐसे करके, इसका मिटिगेशन ब्लॉक हो गया ये बड़ा, यहाँ से रिजेक्शन मिला, बाजार नीचे गिर गया, दोबारा अपसाइड मोमेंटम में उठ गया। अब बाजार को वापस इस लेवल के पास आना चाहिए, देन दोबारा से अपसाइड मोमेंटम में उठना चाहिए। उसके बाद यही होता है कि अगर वो कंटिन्यू डिमांड करता है, ठीक है, तो वो सप्लाई देगा बहुत भयंकर वाली। और अगर दोस्तों वो यहाँ पर सप्लाई लाता है तो ये वाली डिमांड डबल हो जाएगी, यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से हमें डिमांड देखने को मिलेगी, तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है, एक तो ये वाली ऐसे करके मार्केट करे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू रैली कर जाए। दूसरी सिचुएशन है ये एम बन चुका है, डब्ल्यू बन गया, अब ये ब्रेकआउट दे, फेक मोमेंटम निकाले, फिर से डाउन फॉलिंग कर जाए। समझ रहे हो? ये दो चांसेस है, लेकिन इससे पहले भी ये चीज़ नोटिस करने से पहले भी अगर ये ऊपर जाएगी ना तब भी ये फेक मोमेंटम देगी अगर रीटेस्टिंग नहीं करती है तो। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा हो गया भाई, अपसाइड मोमेंटम में चली गई ब्रेक करके, डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली गई, कोई रीटेस्टिंग नहीं है, तो वो फेक है, वापस नीचे आ जाएगी। अगर ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्टिंग होगी छोटे से लेवल पर, तो वापस अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी। समझ रहे हो? ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे जितना लगा मैंने उतना आपको बता दिया है। अब एज ए ट्रेडर क्या करना है वो चीज़ नोटिस कर सकते हो आप यहाँ पर। तो एज ए ट्रेडर तो देखो ये वाली कैंडल जो है इसी का हाई और इसी का लो मार्क कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। पहले तो अगर मार्केट वापस पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर जाए तब आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। पहले पॉजिटिव हो फिर वापस दोबारा से अपने लो को क्रॉस कर दे तो डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में ठोक सकते हैं। कितना ठोक सकते हैं वो इस कैंडल के मिड पॉइंट तक। ओके दोस्तों, इस कैंडल का मिड पॉइंट रहेगा, इस कैंडल के मिड पॉइंट पर ही जोल होने वाला है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिली तो फिर से सी साइड की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिली तो वापस कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर जाएगी, और जैसे ही अपने लो को क्रॉस करें, सिंपल लॉजिक है, बाजार और भी नीचे गिरेगा, गिरना चाहिए यहाँ पर बाजार, ठीक है। बट एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये एक एम बन रहा है, ऐसे किया इसने, दोबारा नीचे आए, फिर वापस मोमेंटम में कंटिन्यू करें, एक एम टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन करें, ठीक है। अब ये एम ऐसे भी हो सकता है, ये एम ऐसे भी हो सकता है, इस पैटर्न कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वो मार्केट के हाथ में है, अपने हाथ में जस्ट इतना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें नोट करने हैं।
तो ऊपर की तरफ की अगर ये 51,400 के लेवल क्रॉस करे, अगर नेगेटिव ओपन होने के बाद अपने 50% एरिया को भी क्रॉस ना करे, बीच में कहीं ओपन हो और ऊपर की तरफ करे कंटिन्यू कर जाए, तो सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हो 51,400 से लेकर के 51,600, यानी कि 200 पॉइंटों का मोमेंटम। ठीक है, और उसके बाद 51,800, यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ 200 पॉइंटों का मोमेंटम, टोटल 400 पॉइंट हो गए। और अगर पॉजिटिव ओपन होने के बाद तुरंत जैसे ही 51,400 से नीचे आए तो हम पी साइड की तरफ इस कैंडल के 50% एरिया पर, यानी कि लगभग 51,300 से 300 तक 100 तक होगा, 51,400 से लेकर के 51,100, यानी टोटल 300 पॉइंट होंगे डाउन साइड की तरफ। ठीक है, और 51,100 के लेवल को अगर क्रॉस कर जाए तो ये बड़ा लो पॉइंट आप नोट कर सकते हो 50,800 के आसपास का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। अब बात करते दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर वही है, बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन हुआ है। एम बना, नीचे आया, मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में जाना चाहिए, बाजार चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आ रहा है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक को क्रॉस कर देता है जैसे ही कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है। ज़्यादातर नेगेटिव कैंडल कौन सी आती है यहाँ पर, अगर सुबह ओपनिंग के साथ में अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाती है आप सबको, तो फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। और नेगेटिव कैंडल कौन सी होगी, ये वाली हो सकती है दोस्तों, वो या तो शूटिंग स्टार दिखाई देगी आपको यहाँ कहीं पर, ठीक है, या फिर इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न है, ये इट्स कॉल्ड ए इवनिंग स्टार। ठीक है, तो दिस इज द इवनिंग स्टार। अगर यहाँ पर सुबह ओपनिंग के साथ में पहली कैंडल लाल रंग की बन जाती है तो ये इवनिंग स्टार बन जाएगा, और इवनिंग स्टार के अनुसार ये डिमांड, ये सप्लाई मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। समझ में आया दोस्तों, कि ये वाला पैटर्न और यहाँ पर ये वाला पैटर्न मैच कर जाएगा दोस्तों। ये भी इवनिंग स्टार है, एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद ये भी इवनिंग स्टार बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक ट्रिंगल शेप पैटर्न है, तो पहला मूव ऊपर की तरफ तो कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ये कुछ ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, नीचे की तरफ आता है तो कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाता है ये डाउन साइड की तरफ। ओके, तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ है, इस स्ट्रक्चर में दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, और वो है स्विंग्स। ऊपर की तरफ स्विंग निकाली, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर स्विंग लगातार देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई ना कोई चीज़ रोक रही थी यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, और कुछ तो ऐसा था बाजार के अंदर जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। अब असली चीज़ क्या थी, क्या चीज़ थी वो, अगर मैं इन तीन कैंडल्स को आपस में मिला दूँ, इन चार कैंडल्स को आपस में मिला दूं, तो यहाँ से मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आएगा जिसे हम FVG बोलते हैं। और ये फेयर वैल्यू गैप कुछ ऐसा होगा, ये इसका लो पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट और ये इसका हाई पॉइंट, इस लेवल के बीच में जो ये गैप रहता है इसे हम FVG बोलते हैं। FVG के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पिछली पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वरना कोर्स वगैरह भी देख सकते हो, वहाँ पर भी FVG की स्ट्रैटेजी बता रखी है। ठीक है, तो जैसे इस लेवल क्रॉस करे तो पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, नीचे की तरफ क्रॉसिंग करे तो। ठीक है, एक भी कैंडल क्लोजिंग कर दे, पी साइड की तरफ ओपनिंग के साथ में ही संकेत मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉसिंग कर देता है, दोबारा से अंडर में आकर क्लोजिंग कर देता है नेगेटिव, तो फिर भी पी साइड की तरफ का मोमेंटम होगा। समझ रहे हो या नहीं समझे दोस्तों? भाई पहले पॉजिटिव अंडर में ही चले, बाहर निकल जाए, दोबारा से आकर के इसमें नेगेटिव क्लोजिंग दे दे, पी साइड की तरफ जाना चाहती है मार्केट। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न क्या हो सकता है, पैटर्न फिर भाई बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर गया लगभग इस लेवल के पास तक। ठीक है, तो अभी अगर ये इस लेवल, अभी तो थोड़ी सी डिमांड इसने दी है, ज़्यादा डिमांड नहीं दी है। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है, वैसे तो देखिए एक HCR का पैटर्न बन रहा है, अगर थोड़ी सी और डिमांड आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मिलेगा आपको। स्कैल्पिंग के तौर पर भी इस साइड की तरफ ओपनिंग के साथ में यहाँ पर थोड़ा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। अगर वो थोड़ा सा और पॉजिटिव चले देन अगेन डाउन साइड में आए तो वो इसी लेवल के अंडर तक आएगा। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल मिल गई तो वो बाजार इस लेवल के पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इस साइडवेज रेंज के अंदर कोई नेगेटिव कैंडल आ रही है या नहीं आ रही, शूटिंग स्टार टाइप की। अगर आ रही है
तो इस लेवल तक का नोट कर सकते हो आप, 51,200 से 50,800। ठीक है, बात करता हूँ सेंसेक्स की दोस्तों। तो सेंसेक्स के अंदर भी कुछ वैसा ही मोमेंटम हमें देखने को मिला है। यहाँ पर वो पैटर्न नहीं था, कुछ ऐसे पैटर्न है ये देख सकते हो। बाजार ऊपर गया, कुछ ऐसे हुआ, देन ऐसे हो गया। ठीक है, बीच में ये दो कैंडल देख सकते हो। इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग है, गिराने का नहीं उठाने का काम करती है, बाजार उठ भी रहा है। ओके, ऊपर की तरफ मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इस लेवल के बीच में बाजार को जोल कराना चाहिए। अगर इस लेवल के बीच में आता है तो वो अगर एक भी नेगेटिव कैंडल बना करके रिजेक्शन दे देता है, 77,000 के आसपास रिजेक्शन दे देता है, तो फिर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रैली हो जाएगी। और फिर कहाँ तक हो जाएगी, 77,000 के आसपास। अगर ये नेगेटिव कैंडल बना देता है तो 76,400 के आसपास तक का मोमेंटम होगा, यानी टोटल 600 पॉइंट दोस्तों, समझ रहे हो। तो शुरुआत में अगर तेजी आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक यूज करना चाहता है तो कर सकता है, FVG यूज करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल ही काम कर जाएगी दोस्तों। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है, कोई नेगेटिव कैंडल नहीं आती है, तब ये ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ निकल लेगा। तो 77,000 का लेवल नोट कर लेना, 77,000 से थोड़ा सा ऊपर है। और एक ये लेवल नोट कर लेना 76,622 से। पॉजिटिव ओपन हो, वापस नेगेटिव कैंडल बने, तुरंत पी साइड की तरफ पहले 76,400 के आसपास का मोमेंटम, और दूसरा अगर 76,400 पर भी नेगेटिव कैंडल आ जाती है तो ये देखो 76,000, यानी कि यहाँ पर भी 400 पॉइंट, ऊपर 600 पॉइंट मिल रहे हैं, डाउन साइड में 400 पॉइंट मिल रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 1000 पॉइंट हो गए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो ये चीज़ें थी सेंसेक्स के अंदर। और हाल फिलहाल सेंसेक्स के अंदर एक ब्लू रे का पैटर्न चल रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, एम टाइप का स्ट्रक्चर बना, बहुत अच्छी बात है, बन रहा है। एक एम बन गया, मिटिगेशन ब्लॉक है ये बीच वाली दो कैंडल। तो इस कैंडल को ये अगर सपोर्ट बनाना चाहे, रिजेक्शन लेना चाहे तो रिजेक्शन ली, तुरंत वापस कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर जाएगी। एक नेगेटिव कैंडल चाहिए यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक के लिए, कंटिन्यू डाउन फॉलिंग हो जाएगा। अगर ऐसा मिटिगेशन, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग बनाती है, जो गिराने का नहीं उठाने का काम करती है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितना असर इसका पड़ सकता है बाजार के अंदर। ओके, तो ये था अपना एनालिसिस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।